हेलो दोस्तों, धमाकेदार सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल से संबंधित करीब 25 क्वेश्चन होगा, उसके बाद से भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है। तो यह रेलवे में बार-बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए यह इस बार भी आने का चांस ज़्यादा है, तो चलिए क्वेश्चन पे देर न करते हुए तो आप लोग पेन पेपर उठा लीजिए और बताइए कि कितना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। तो क्वेश्चन देखिए है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ओज़ोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहले सबसे पहले इसको समझेंगे कि ओज़ोन परत का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो O3 बोलते हैं। ऑक्सीजन का तीसरा भाग 3 भाग होते हैं, तो ओज़ोन परत का O3 होता है, पहला बात। दूसरी बात, यह इससे लाभ क्या है, तो यह जो लाभ है, जो सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी किरण निकलती है, पराबैंगनी किरण वह हमारे पृथ्वी पर आने नहीं देती है, उसको छान करके रहती है। जो इससे जो पराबैंगनी किरण अगर शरीर पे पड़ता है, तो मानव में कैंसर होने का ज़्यादा चांस रहता है, चर्म रोग होने का। तो इसके बाद से यह तो समझ गए कि ओज़ोन परत से लाभ क्या है, ठीक? अब देखिए, ओज़ोन छिद्र भी होता है, जो हमारा दिल्ली में जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, वहाँ पे छिद्र भी होता है, तो जिससे कि जो पराबैंगनी किरणें शरीर पर धरती पर आती है। तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान दे करके लोगों को मतलब कि पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं। ओज़ोन मंडल या ओज़ोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे। यह जो है पृथ्वी के ऊपरी सतह से मतलब कि यह सतह है, जो सतह है उससे ऊपर जाएँगे तो ध्रुव मान के चलिए, यहाँ पे है ध्रुव और यह है ध्रुव, इसको याद रखिएगा। और यह है विषुवत रेखा, इससे हम लोग आगे चलेंगे। यह विषुवत रेखा, इसको भी याद रखिएगा, तब उस हिसाब से इसको समझेंगे। यह जो है पहला परत है, जो 8 से 18 किलोमीटर का होता है, 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर तक होता है। तो यह ध्रुव पर होता है, 8 किलोमीटर होता है, और विषुवत रेखा पर इसका ऊंचाई ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है, तो इसको क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर बोलते हैं इसको, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं, ठीक है ना? उसके बाद से क्या होता है? उसके बाद से होता है समतापमंडल, उसके बाद से होता है समतापमंडल, 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 ठीक है? उसके बाद से तीसरा नंबर पर होता है मध्यमंडल, यहाँ पे मध्यमंडल है, मध्यमंडल, ठीक है? उसके बाद से आयन मंडल होता है तीसरा, मतलब कि 1, 2, 3, 4, यह आयन मंडल है, आयन मंडल। और उसके बाद से इग्जो, इग्जो जो होता है, इग्जो मतलब कि ये बहिर्मंडल के नाम से, वाहमंडल या बहिर्मंडल के नाम से भी जानते हैं, वाहमंडल या बहिर्मंडल के नाम से भी इसको जानते हैं। इंग्लिश में इसको इग्जो, इग्जो स्फीयर बोलते हैं, इसको आयनोस्फीयर बोलते हैं, आयनोस्फीयर। इसको मध्य को क्या बोलते हैं? मेटोस्फीयर बोलते हैं, मेटोस्फीयर बोलते हैं, मेटोस्फीयर। और उसके बाद से इसको ओजोनोस्फीयर बोलते हैं, या स्टेरोस्फीयर बोलते हैं, स्टेरोस्फीयर बोलते हैं। तो ये इसको याद रखने के लिए हम बताते हैं STEIO, इसको याद रखिएगा, EIO। और इसमें जो होता है, अब देखिए कि ओजोन मंडल जो होता है कहाँ पे होता है, तो ये समताप मंडल के ऊपरी सतह पे होता है, यहाँ पे, यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे इसी के ऊपर होता है, जो समताप मंडल के ऊपर होता है। तो यह याद रखिएगा, जो ओजोन परत होती है समताप मंडल से ऊपर होता है, वो 5 मीटर में या 5 किलोमीटर में यह एक लेयर होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और एक याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में जो जितने भी बारिश होते हैं, चाहे ये जैसे बारिश हो गया, तो इसमें देखिए आगे चल करके जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में, समताप मंडल में समताप यानी कि समान ताप होता है, और इसी में जो होता है जहाज चलाया जाता है, इसमें जहाज चलाया जाता है। आयन मंडल में जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे रेडियो का जो फ्रीक्वेंसी आती है, चाहे जो भी फ्रीक्वेंसी भेज करके वापस आता है, तो आयन मंडल से ही वापस आता है। और यह जो है बाहर चला जाता है, यानी कि बाहर है, 36,000 किलोमीटर के बाहर है, ठीक है ना? तो इसको डिटेल पढ़ेंगे, इसको डिटेल अलग से एक चैप्टर हम पढ़ के इसको बता देंगे, ठीक है? क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर दूसरा है कि पृथ्वी से सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? तो अभी हम लोग पढ़े, इसको भी याद रखिएगा, एक बार और देख लेते हैं। यह हो जाएगा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल जो पृथ्वी के सतह के सबसे नजदीक है, क्षोभ मंडल, मंडल। और उसके बाद से समताप मंडल, मध्य मंडल। उसके बाद से होता है आयन मंडल, उसके बाद से बहिर्मंडल, ठीक है? तो ये सबसे जो पृथ्वी के करीब मंडल होता है, क्षोभ मंडल होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है? सूर्य से जो ग्रह सबसे समीपतम कौन सा होगा? तो देखिए सबसे पहले बुध है, उसके बाद से शुक्र है, उसके बाद से पृथ्वी है, मंगल है, और उसके बाद से जुपिटर है, शनि है, अरुण है, और वरुण है। 8 ठे हैं हमारे सौरमंडल में। कितने ग्रह है? तो 8 है ग्रह। और यह सूर्य मान कर चलिएगा, सूर्य है यहाँ पे, तो इससे सबसे नजदीक में बुध है, बुध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुध, ई हो जाएगा। यह शुक्र है, शुक्र है, इसको पर डिटेल में हम पढ़ाए हुए हैं। और यह पृथ्वी है,
यह मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह, यह जुपिटर है, यह यस यू यन, इसको भी याद रखिएगा। मतलब कि जुपिटर है, मतलब कि बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, तो जे यस यू यन होता है, इसको भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, जो सूर्य के समीप है। इसके बारे में डिटेल आप कमेंट करके बताइएगा कि डिटेल पढ़ना है तो हम इसको पढ़ा देंगे। आगे देखें कि सूर्य से सबसे सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो इसमें अभी पढ़े सर्वाधिक दूरी, यानी कि यह सूर्य है तो इससे सबसे ज्यादा दूरी पर कौन सा है, तो नेपच्यून है, जिसे शनि, अरुण, वरुण, नेपच्यून को वरुण बोलते हैं, नेपच्यून को यन से वरुण बोलते हैं। ठीक है, तो यह ऑप्शन में जब जो होगा उसको देखेंगे, तो यह नेपच्यून है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। दिया है कि सौरमंडल में से कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है, तो सबसे ज्यादा चमकीला जो होता है यहाँ पे, इसको डिटेल जब पढ़ेंगे तो समझाएंगे। यहाँ पे चमकीला जो होता है शुक्र होता है, सबसे ज्यादा चमकीला जो होता है शुक्र होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है, रात्रि के समय जो होता है वह लाल दिखाई देता है, वह मार्स होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा, मंगल ग्रह है। और जुपिटर जो होता है वह येलो दिखाई देता है, पीला येलो दिखाई देता है। शुक्र है क्या है, तो चमकीला है, इसको भी पढ़े हैं, चमकीला है। ठीक है, आगे दिया है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन से हैं, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, सबसे अधिक ग्रह जो होता है शनि का और बृहस्पति का, इन्हीं दोनों में से है, लेकिन यह कभी घटता है बढ़ता रहता है, इसलिए कि हमेशा खोज होता रहता है। तो इस समय सबसे ज्यादा है डी में, यानी कि बृहस्पति पर सबसे ज्यादा है। हमारे सौरमंडल में कौन सी आकाशगंगा में स्थित है, आकाशगंगा किस आकाशगंगा में हम लोग हैं, तो हम मंदाकिनी यानी मिल्की वे में हैं हम लोग, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। भोर का तारा किसे कहा जाता है, भोर का तारा शुक्र को कहते हैं, भोर का तारा शुक्र को कहते हैं, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है, तो यह तारा जो होता है सबसे ज्यादा चमकदार का होता है, तो साइरस है, ये भी याद रखिएगा, जो आकाश में सबसे ज्यादा चमकदार तारा है वह साइरस है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। बृहस्पति का अध्ययन करने वाले उपग्रह कौन है, मतलब अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन से है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है, जो भारत जैसे कि पृथ्वी के द्वारा, मतलब पृथ्वी के लोगों के द्वारा जो भेजा गया उपग्रह है वैज्ञानिकों के द्वारा, वह कौन सा है, तो वाइजर 1 है, वाइजर 1 है। दिया है कि टाइटन, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, जो टाइटन है वह किस ग्रह का उपग्रह है, तो वह टाइटन जो है वह है शनि का, मंगल का फोबोस और डिमोस है, फोबोस, फोबोस और डिमोस, डिबोस, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो बिना उपग्रह वाले दो ग्रह होते हैं, एक है सन, बुध और शुक्र, और उसके बाद से जितने भी हैं इधर यहाँ पे सब हैं। तो याद रखिएगा जो पृथ्वी सूर्य से जो नजदीक दो ठे हैं ग्रह, उनके उपग्रह नहीं है, तो यह हो जाएगा बुध और शुक्र दोनों का उपग्रह नहीं है। दिया है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का उपग्रह मात्र एक चंद्रमा है, इसको भी याद रखिएगा। मंगल के दो है, फोबोस और डिमोस है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है, तारामंडल की संख्या 89 है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। सूर्य से सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य से निकटतम तारा कौन सा है, तो प्रेक्सिमा सेंचुरी है, ये भी याद रखिएगा। जो जैसे हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा जो है, मतलब कि तारा जो है सूर्य है, उसी तरह से सूर्य के नजदीक में जो तारा है वह प्रेक्सिमा सेंचुरी है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। दिया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। देखिए वायुमंडल में, वायु में जो होता है 78% नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, उसके बाद से 21% जो होता है ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये कितना हो गया, यानी 9 और 9 99%, और इसी में से सब गैस जो होते हैं तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि CO2 जो होता है वह 0.03% होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो इसको याद रखिएगा। यह पहला है क्षोभ मंडल, पहला क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, तीसरा आयन मंडल है, चौथा है आयन मंडल, और उसके बाद पांचवा है बहिर्मंडल, इसका आंसर हो जाएगा डी। दिया है कि चंद्रमा के प्रकाश को सूर्य पृथ्वी पर आने में लगा समय, चंद्रमा के प्रकाश का जो सूर्य पृथ्वी पर आने में लगा समय, तो याद रखिएगा सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर आने में 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, और वहीं पे चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर आने में 1 मिनट 20 सेकेंड के लगभग होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी से हो जाएगा। दिया कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर परिक्रमा में लगा समय जो होता है कितने दिन का होता है, तो यह 27 दिन में कर देता है। चंद्रमा जो है
पृथ्वी की परिक्रमा जो होती है वह 27.3 यानी 28 दिन में कर देता है। मौसम सभी घटनाएं जो होती हैं, मौसमी संबंधी घटनाएं जो होती हैं, घटित होती हैं किस मंडल में? तो यह होता है क्षोभ मंडल में। इसको याद रखिएगा, मौसम संबंधी जो घटना होती है वह क्षोभ मंडल में होता है। और आयन मंडल में जो भी फ्रिक्वेंसी भेजी जाती है वह वहां से वापस आता है। रेडियो तरंगे जो जो छोड़ते हैं तो उसको आयन मंडल से छोड़ते हैं। और समताप मंडल में समान ताप होने के कारण से यहाँ पे जो वायुयान है इसी समताप मंडल में चलाए जाते हैं। वायुयान चलाए जाते हैं। और ओजोन मंडल जो होता है, ओजोन परत होती है जो पराबैंगनी किरण को रोकती है। तो इसका आंसर मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। वायु एक है, ठोस है, द्रव है, गैसों का मिश्रण है, या इन कोई नहीं, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा, मिक्सचर होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में जो पाया जाने वाला है वह हाइड्रोजन होगा और पृथ्वी पर ऑक्सीजन होता है। तो आगे बढ़ते हैं। पराबैंगनी किरणों की रक्षा करती है कौन सी? पराबैंगनी किरण की रक्षा अभी हम लोग पढ़े तो ओजोन जो गैस होती है, ओजोन परत जो होता है, ओजोन गैस होता है, हमारे शरीर को पराबैंगनी से रोकता है। तो इसका आंसर ओजोन गैस हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नीला ग्रह कहा जाता है जब हम अपने पृथ्वी को देखते हैं बाहर से तो यह नीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये सही हो जाएगा, जो नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी की बहन और जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन और जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं, बुध को, शनि को, पृथ्वी को तो यह शुक्र को बोलते हैं, जो पृथ्वी से नजदीक में है। इसीलिए जो भी प्रक्रिया थोड़ा बहुत मतलब कि शुक्र से मिलता जुलता है। अब जैसे कि पृथ्वी का जो भी कुछ प्रक्रिया है वह शुक्र से मिलता जुलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। तारे का रंग सूचक होता है, जो टेम्परेचर जो होता है तारे का सूचक होता है कि अगर रंग उसका जैसा चमकीला होगा उसका तापमान पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? जो भी जैसे पृथ्वी से सूर्य से जो भी दूरी पर होगा वह होगा सबसे ठंडा ग्रह। तो सबसे दूरी पर नेपच्यून है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। और सबसे नजदीक में बुध, यह गर्म नहीं है, गर्म तो शुक्र होता है, इसलिए कि वो चमकीला बहुत ज्यादा होता है इसी की वजह से। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है? सूर्य जो है पश्चिम से उगता है। तो दो ग्रह हैं, इसको याद रखिएगा। जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, जुपिटर है, अरुण, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 है ना। तो इससे जो दूसरा है और इससे जो दूसरा है, इसमें याद रखिएगा पश्चिम से सूर्य उगता है। तो यहाँ पे शुक्र है और वरुण है। अरुण, इसको याद रखिएगा, अरुण, यूरेनस। तो यह दोनों है, तो दोनों नहीं दिया हुआ, तो यानी कि शुक्र दिया हुआ, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। वलय युक्त ग्रह है, इसको भी याद रखिएगा, शनि होता है, वलय युक्त ग्रह होता है। देखिए यहाँ पे ये जो शनि है, यह जो वलय इसके चारों तरफ पाए जाते हैं, लेयर पाए जाते हैं। और इसमें जो है क्षुद्र कण पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के भी बीच में जो है क्या बोलते हैं इसको, जो कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं इसमें। वलय युक्त हो गया। ध्रुव तारा किस दिशा में इंगित करता है? ध्रुव जो तारा है उत्तर दिशा को इंगित करता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों और सूर्य की ऊर्जा जो है वह नाभिकीय संलयन से, इसको याद रखिएगा, 100 से सूर्य है, 100 से संलयन है, फ्यूजन से होता है सूर्य संलयन, इसको भी याद रखिएगा। और हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन जो बम होता है वह भी सूर्य की तरह नाभिकीय संलयन से कार्य करता है। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। नेपच्यून की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपच्यून सबसे दूरी पर है सूर्य से, तो इसके किसने खोज किया था? तो गैलेन ने किया था। इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर रखा था? तो यह 1969 है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। और पहला कदम कौन ने? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी नीला दिखाई देती है। सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह पर जो तापमान होता है 6000 के होता है। इसका आंसर ई से हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो होता है डीमोस होता है, जो मंगल ग्रह का है। मंगल ग्रह का जो है उपग्रह है और वह सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो होता है जुपिटर का गैनीमाइड है, यानी कि बृहस्पति का सबसे बड़ा। जैसे कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है
कौन सा है? तो बृहस्पति है, और उसी का एक उपग्रह है जो सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे छोटा डिमोस है जो मंगल ग्रह का है, और सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह गैनीमाइड है, जो किसका उपग्रह है? वह है बृहस्पति का। तो इसका आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं, क्षुद्र जो ग्रह होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? तो अभी हम लोग पढ़ाए, देखिए ये जो मंगल है और जुपिटर के जो बीच में है ना, यहाँ पे इसी बीच में सबसे ज़्यादा क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड पाए जाते हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, घूर्णन है, तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। जी का इकाई है, यहाँ से स्टार्ट हो गया है क्या? फिजिक्स यहाँ पे 41 से स्टार्ट हो गया है। तो जी का इकाई है कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा, यह हो जाएगा देखिए एन एम स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आवेग माप है, आवेग माप है भार का, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अदिश राशि कौन सी है? इसमें से अदिश राशि जो है, तो देखिए अदिश राशि है बल आगुण, ये सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है। अदिश राशि पूछ रहा है तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और इसका मात्रक जो होता है जूल होता है। ठीक है, और संवेग का सूत्र क्या होता है? तो एम भी होता है। त्वरण का वेग परिवर्तन की दर को तो यम माइनस में यस माइनस में 2 होता है, इसको याद रखिएगा। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? सदिश राशि कौन सी है? तो इसमें से एक जो होगा सदिश राशि होगा, तो मोमेंटम जो है वह सदिश राशि है। यह अदिश राशियां हैं। आगे देखेंगे कि अदिश राशि में क्या नहीं होता है। तो अदिश राशि में दिशा नहीं होता है। तो परिणाम और दिशा दो होना चाहिए सदिश राशि होने के लिए, तो इसमें दिशा नहीं होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का बीमा है, जो पृष्ठ तनाव का बीमा है वह होता है MLT-2 होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। बल का सीजियस मात्रक क्या है? बल का सीजियस मात्रक डाइन होता है, और बल का न्यूटन होता है एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में न्यूटन होता है, और सीजियस पद्धति में डाइन होता है, इसका आंसर भी इसी से हो जाएगा। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? जो 1 माइक्रोन होता है 10 का पावर -3 होता है, यह याद रखिएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी से हो जाएगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन, 1 किलोग्राम राशि का वजन हो जाएगा वो 9.8 न्यूटन होता है। 9.8 न्यूटन होता है, जो जी का मान भी होता है, जी का मान भी होता है। 1 जूल बराबर होता है 10 का पावर 7 अर्ग होता है। यहाँ पे सब उल्टा थोड़ा सा लिख दिया गया है। 10 का पावर 10 होता है, 10 का पावर 5 होगा, या 10 का पावर 7 होगा, यानी कि 10 अर्ग होगा। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा, 10 का पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, एक अशोशक्ति किसका मात्रक हो जाता है? एक HP है, मतलब अशोशक्ति किसका है? तो शक्ति का है, पावर का है। अशोशक्ति जो मापते हैं वह पावर को मापते हैं। ठीक है, जो जूल है कार्य का मात्रक होता है, बल का न्यूटन होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष है वह किसकी इकाई है? तो यह दूरी की है। आगे, एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है 10 का पावर 5 पास्कल होता है। एक बार जो होता है 10 का पावर 5 पास्कल होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। एंगस्ट्रम किसको अभिव्यक्त करने की इकाई है? एंगस्ट्रम है जो किसके अभिव्यक्त करने की इकाई है? तो वह तरंगदैर्घ्य का है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। इस एक अशोशक्ति किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के होता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति का, तो लेंस में डायोप्टर होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोणीय वेग का इकाई है? जो कोणीय वेग का इकाई कौन सा है? तो यह रेडियन, स्टेरेडियन बाई सेकंड होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। कोणीय वेग की बीमा क्या है? इसको देखेंगे, रेडियन का है, तो कोणीय वेग का बीमा कौन सा हो जाएगा? तो MLT-3 होता है पावर में। त्वरण की इकाई क्या होगी? तो त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ए से इसको प्रदर्शित करते हैं, एक्सीलरेटर बोलते हैं। तो यम बाई यस स्क्वायर होता है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। एक पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3.26 होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। परम दाब है, परम दाब है 1 गेज प्लस 1 बार होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 1 फेंटो बराबर होता है, 1 फेंटो बराबर होता है 10 का पावर -15 होता है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ताप का एसआई मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ताप का केल्विन होता है। ध्वनि की तीव्रता किस मात्रा में मापी जाती है? तो डीबी में मापा जाता है, जिसे हम लोग 30 से 60 के बीच में बोलते हैं। तो अधिकतम 60 और 30 के 60 के बीच में बोलते हैं। यह डीबी में प्रयोग करते हैं, डेसिबल में, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा।
ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता यानी कि जो ज्योति है हमारे आंख के लिए तीव्रता पैदा करती है, तो कैंडला हो जाएगा। जैसे अगर कैंडला को जलाएंगे तो ज्योति निकलेगा, वह तीव्रता आंख में आएगी, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ध्वनि का पिच निर्धारण होता है, जो ध्वनि का जो पिच होता है आवृत्ति से निर्धारण होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। जो ध्वनि का जो पिच है, पिच वह निर्धारण होता है आवृत्ति से, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? जो है सबसे ज्यादा गामा किरण की होती है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, वह विभवांतर ऊर्जा का है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई है, वह किसकी इकाई है? तो यह एम्पियर का है विद्युत धारा, यानी कि यह धारा की एम्पियर हो गया। ओम जो हो गया विद्युत प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध का। वोल्ट होता है विभवांतर का। और आवेश का होता है कूलाम, आवेश का कूलाम होता है विभवांतर, आवेश का कूलाम होता है, ये याद रखिएगा। हेनरी इकाई है, प्रेरकत्व का हेनरी इकाई होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ओम का प्रतिरोध, प्रतिरोध का ओम होता है, इसको भी याद रखिएगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो कूलाम होगा, कूलाम होगा। यह हेनरी प्रेरकत्व का होगा, प्रेरकत्व का हो गया। एम्पियर धारा का हो गया, विद्युत धारा का। तो विद्युत आवेश की मात्रक कौन सा है? तो कूलाम हो गया। रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? मूल रसायन माना जाता है कौन सा? तो यह होता है H2SO4, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? इसको हम एक वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और विटामिन के नाम पूछता है, तो यह फिलोक्विनिन है, इसका आंसर इसे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। इसका जो आप लोग कमेंट करिएगा तो हम इसका एक पर्सनल वीडियो बना देंगे कि कौन सा किसका नाम है। कास्टिक सोडा, जो कास्टिक सोडा है तो रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह NaOH होता है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और देखिए कास्टिक सोडा हो गया, एक चूना हो गया, बूझा चूना का होता है CaO होता है, बूझा चूना का, बूझा चूना का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O होता है, और CaSO4 2H2O होता है, उसका भी याद रखिएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। इसको भारी जल भी कहते हैं, D2O को भारी जल के भी नाम से भी जानते हैं। यह CO2 यानी नहीं, यह नहीं होगा। दिया है कि निम्न यंत्र में विद्युत धारा मापन करते हैं, मतलब इसमें से कौन से यंत्र से हम विद्युत धारा को मापते हैं? तो यह हो जाएगा अमीटर, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। डायनमो परिवर्तित करता है, डायनमो क्या है? तो एक यंत्र है, यंत्र है, और यंत्र क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यह यंत्र है मैकेनिक टू किस में? तो मैकेनिक टू इलेक्ट्रिक में, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे ट्रांसफार्मर प्रयोग में आता है, जो ट्रांसफार्मर प्रयोग में आता है केवल एसी में आता है, इसको याद रखिएगा। जो रेक्टिफायर होता है वह एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, और ट्रांसफार्मर जो होता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज, मैंने एसी में उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में करता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने का उपकरण कौन सा होगा? तो देखिए बैरोमीटर कौन सा है? तो बैरोमीटर है बैरोमीटर है जो मौसम संबंधी जानकारी देता है, दाब के लिए है बैरोमीटर है। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए जो होता है एक्टियोमीटर होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? जो कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति उपयुक्त होता है? तो यह अभिसारी लेंस होता है। दर्पण जो होता है एक तो जैसे मान लीजिए एक सतह होता है, वहां से दिखाई देता है, तो मैग्नीफाइंग जो होता है लेंस होता है, इसको याद रखिएगा। तो अभिसारी जो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास के कैनवेक्स के, यानी कैनकेव हो गया अभिसारी, और अभिसारी हो गया कैनवेक्स, तो इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही होगा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? प्रकाश का जो वेग है सबसे ज्यादा रोमन ने मापा था, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप लोग चलिए, जय हिंद, जय भारत।